आज उसके आगे बात करेंगे एसएसटी का पेपर जो हुआ था। पहले पाठ राष्ट्र का उदय। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन वर्णनात्मक, ये 4 नंबर का आता है एक। तो पहला प्रश्न है, जोसेफ मैथ्यूनी और मुख्यमंत्री कुंवर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस कथन को की समीक्षा कीजिए। जोसेफ मैथ्यूनी ने 1830 के दशक एकीकृत इतालवी गणराज्य हेतु सुविस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैथ्यूनी ने अपने उद्देश्यों का प्रसार हेतु यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। मैथ्यूनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। 1831 और 1848 ईस्वी तक अनेक क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। मतलब ये जो बनाई थी, ये 1831 और 1848 तक अनेक क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली किसी में। सर्डिनियम पीडमांट के राजा विक्टर एमुनुएल के मुख्यमंत्री कुंवर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये थे और मैथ्यूनी थी, ये दो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा की थी। कुंवर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक नहीं था। इटली के अभिजात वर्ग के अनेक अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वह इतालवी भाषा से अधिक भाषातरा फ्रांसीसी भाषा बोलता था। फ्रांस द्वारा सर्डिनिया पीडमांट के साथ की गई कूटनीतिक संधि में कुंवर की प्रमुख भूमिका थी। कुंवर 1859 ईस्वी ऑस्ट्रिया को परास्त करने मतलब हरा दिया। मतलब विजय में सफलता पाई। मतलब इतना मेहनत किया तो इसे जाकर आज सफलता मिली। हम दूसरा देखेंगे। प्रश्न 2, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हम जर्मनी के एकीकरण, इसमें 2 प्रश्न ज़्यादा अधिकतर पूछे जाते हैं, जर्मनी के एकीकरण या इटली का एकीकरण। तो हम जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थीं। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर निर्वाचित सांसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब एकता में बांधकर सांसद के माध्यम से, मतलब सोर्स लगाकर दूसरे से राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूपों से दमन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। उनका फरसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। मतलब भूस्वामियों, जमींदार, अमीर लोग ने भी समर्थन किया। उसके बाद दिख नहीं रहा। उसके बाद आगे बताते हैं भाई लोग। उसके बाद ओटोवान फरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है, जिसने फरसा की सेना और नौकरशाही की मदद के लिए 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में फरसा की जीत हुई। मतलब ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस
से 3 बार फरसा जीता था और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। सन जनवरी 1871 में वर्साइया में हुआ एक समारोह में फरसा के राजा विलियम प्रथम, मतलब ये राजा जो थे ये फरसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। मतलब 1871 में ये वर्साइया में हुए एक समारोह पर फरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर, फ्रांस क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस क्रांति का यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर एक, मतलब हेडिंग की तरफ, छात्र द्वारा मध्यम वर्ग सक्रिय, कई प्रभाव पड़ा था ना, तो इसीलिए छात्र तथा मध्यम वर्ग सक्रिय हो गया। यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची, जब यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जाकोबिन क्लब की स्थापना की। तो अन्य सदस्य, शिक्षित मध्यम और अन्य सदस्य मिलकर जाकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अब हेडिंग दूसरा, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए। मतलब जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हो गए थे। उनकी गतिविधियों अभियानों ने उन्हें फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड लेकिन बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। अब हम क्वेश्चन 4 तक ही देखेंगे इस वीडियो में, और अगली लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 की। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ओटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध था? ओटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध था? ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण की अभिक्रिया हुई थी, मतलब यही जनक माने जाते हैं जर्मनी के। यहाँ पर प्रश्न पहले ही देख लिए थे। जर्मनी के एकीकरण, ये देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन, मतलब जर्मनी के जनक। यहाँ इस प्रक्रिया का जनक ओटो बिस्मार्क था। तो हम क्वेश्चन 4 पे थे। अब देखते हैं इनका प्रसिद्ध क्यों थे, फेमस क्यों थे, क्या काम किए थे, देखते हैं। ओटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध है? तो हम उत्तर देखते हैं चौथा। ओटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम शासक होने के साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था, यूरोप का नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। ये बता रहे नहीं, जनक इन्हें कहा जाता, प्रमुख भूमिका भी थी। 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, रक्त और लोहे की नीति किसकी थी? ओटो वन बिस्मार्क की। तो हम अपने देश का राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। ये अपने देश के राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। 1890 में
1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मतलब 1890 में ये किन्हीं कारणवश अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। अभी इससे हम अगले लेक्चर 3 में देखेंगे। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।